नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया आप लोग के बीच कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। आज मैं बात करूँगा कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को जब वो अपने एडल्ट एज में आए तो लाइफ में बाहर रहना क्यों ज़रूरी है। वो क्यों बाहर रहे। बहुत से अमीर ज़्यादा बच्चे या परिवार से संपन्न बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्यों बाहर रहें जब मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, जब तक आपकी बनी बनाई संपत्ति है तब तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम क्यों एडजस्ट करें, हम क्यों बाहर रहें। बट लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि आपको बाहर रहना पड़ जाता है। तब आपको उस समय आपकी बुद्धि खुलती है कि बाहर रहना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। सब कुछ सब कुछ संपन्न होना ही नहीं आवश्यक है जीवन में। आपको सेल्फ डिसीजन लेना भी एक ज़रूरी होता है। जब आप परिवार में होते हैं तो आपका डिसीजन कभी कभी परिवार वाले ले लेते हैं, लेकिन सेल्फ डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बाहर रहना क्यों ज़रूरी है। एक बच्चा जब बाहर रहता है तो वो बहुत कुछ सबसे पहले एडजस्ट करना सीखता है। उसके पास पैसे तो होते हैं, वो खरीद के खा सकता है, सब कुछ खरीद के खा सकता है। लेकिन कहा जाता है ना कि असली अय्यासी बाप के पैसे पे ही हो पाती है, आपके पैसे पे नहीं हो पाती है। असली अय्यासी आप जब भी करेंगे परिवार वालों के पैसे पे करेंगे, या फिर आपके पास ऐसा पैसा है कि आपका पीछे बैकग्राउंड बना हुआ है और खूब पैसा आ रहा है आपके पास, तब आप अय्यासी कर पाएंगे। तो आप जब बाहर रहने लगते हैं तो आप हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो काम खोल के नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ना धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना सीखते हैं कि आप सुबह, मान के चलिए एक दिनचर्या है, सुबह उठे, उठने के बाद आपको क्या खाना है, कितने रुपए में खाना है, किस तरीके से खाना है कि वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रहे, कब हैवी खाना है, कब लाइट खाना है, कब ऐसा खाना है कि चल गया काम, कब फ्रूट खाना है। मतलब आप हर एक चीज़ के बारे में सीखते हैं। कब सोना है, कब उठना है, कब नौकरी पे जाना है। अब आप समझिए कि इस रूम में अकेले बैठे हैं और परेशान हो गए, सडनली एक ऐसा आपके ऊपर बोझ आता है, लोड आता है जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं। आप डिसीजन किससे लेंगे, किसको पूछेंगे। आपका सिचुएशन हर कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन इस रूम में आप अकेले बैठे बैठे एक डिसीजन ले सकते हैं अपने दिमाग को शांत करके कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बच्चा बाहर रहने लगता है उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग स्किल आने लगती है। जैसा कि मैंने देखा है कि आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग स्किल आ जाएगी कि आप डिसीजन लेना चालू कर देंगे। प्लस सब कुछ होते हुए भी आप एक देखेंगे कि हमारे लिए आप सबसे बड़ी चीज़ सीख जाते हैं ना, कोई भी चीज़ आप लेने से पहले सोचना सीख जाते हैं कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, क्या ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ लेने के बारे में सोच रहे हैं, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है आपके लिए। जब आपको उसका जवाब मिलता है तब आप वो चीज़ खरीदने लगते हैं, तब वो चीज़ खरीदते हैं, तब वो अपने पास लेते हैं। जब आप घर पे होते हैं तो देखा देखी खरीदते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होगा। तो आप बाहर रहने पे एक डिसीजन मेकिंग स्किल सीख जाते हैं। दूसरा, खाना बनाना अगर नहीं आता है वो सीख जाते हैं। कपड़ा धोना नहीं आता है वो सीख जाते हैं। कौन से कपड़े 3 दिन पे धुलने हैं, कौन से कपड़े एक हफ्ते पे धुलने हैं, ये सब आपको आ जाता है। कब कब बदल के पहनना है, कौन से कपड़े रेगुलर बेसिस पे पहनने हैं, आपका जूता कितना चमकना चाहिए। बाहर रहते रहते ना आप ऑटोमेटिक दुनिया देखते देखते ना सीख जाते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल आ जाती है ना कि आप लाइफ को संभालना सीख जाते हैं। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन लेना सीख जाते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आप ना जो सीखते हैं आपको फ़ील नहीं होगा, लेकिन एक समय पे जब आपकी शादी हो जाएगी, घर परिवार के बच्चे हो जाएँगे, ठीक उसी काम के लिए जो आप जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे थे कुछ समय पहले, ठीक उसी काम के लिए आपके बच्चे जब ज़िद करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, क्या सच में ये ज़रूरी है? तो वो चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाएँगे। तो अकेले रहने से ना आप डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आप ना कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। कुछ ना कुछ आपको समझ में आने लगता है। कोई एक धोखा देता है, कोई एक आपका पैसा नहीं देता है, किसको आपको पैसे देने हैं, कौन आपका पैसा लौटाएगा, क्या खाना है, क्या पीना है, आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसीलिए ना कभी-कभी परिवार को छोड़ के ना हर बच्चों को अपने घर से अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे इसको नेगेटिव ले लेते हैं कि मेरा परिवार छूट गया, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और आपको अपने घर से ज़रूर एक बार बाहर रहना चाहिए। और क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जीवन जीने की कला सिखाएगा।
और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा अगर आप अपने कीमती समय में से मेरी वीडियो को देखेंगे। और मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सकारात्मक रहें और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अगर आपके साथ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो आपको अच्छे काम करने से रोकते हैं, टोकते हैं, तो कृपा करके उनको छोड़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और भगवान का हमेशा धन्यवाद बोलिए जो कुछ भी आपको दिए हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।